और प्रतापगढ़ जनपद अपने आप में इतिहास लिखने के लिए जाना जाता है। आपने तमाम इतिहास के पन्ने यहीं प्रतापगढ़ से शुरू हुए और आज भी इतिहास यहाँ का बना हुआ है, उस इतिहास को कोई मिटा नहीं पाया है। तो प्रतापगढ़ की जनता इतिहास लिखने में विश्वास रखती है और आने वाले 27 तारीख को इस बेटे के ऊपर हाथ रख के ऐसा इतिहास लिखने जा रही है जो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पीढ़ियों को याद होगा कि कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जिस बेटे ने, जिस भाई ने इतनी मेहनत करके अपनी पार्टी को सींचने का काम किया, अपने परिवार को सींचने का काम किया, जनता के सुख दुख में शामिल होने का काम किया, अगर उसके साथ गद्दारी होगी, उसके साथ छल होगा तो ये प्रतापगढ़ की जनता समाज का पूरा समर्थन है, उसका बहुत बड़ा कारण है। अभी बताना चाहेंगे, एक और देश के नाम था, आज वो पोजीशन आ गया यहाँ पर कि एक और संजय भैया के नाम पर हर बच्चे, घर बच्चे संजय भैया का सिंबल के बल पे सोचते हो हम चुनाव जीत के चले जाएंगे, तो ये प्रतापगढ़ है और ये विश्वनाथगंज है। यहाँ की जनता इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद जिस तरीके से फूट मची है, अब कहीं न कहीं एक तरीके से भीतर घात होने से समाजवादी पार्टी के यहाँ से सीटें निकलनी बमुश्किल होती जा रही है। अब विश्वनाथगंज की अगर बात करें तो विश्वनाथगंज में जिस तरीके से लगातार टिकट को लेकर संजय पांडे वहां से लगे हुए थे और ये पूरी तरीके से हो भी गया था कि टिकट बंटवारे में संजय पांडे के हाथ लगी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कटा, लोगों में गुस्सा और कार्यकर्ताओं के कहने पे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब उनका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है, कैंची। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन का पूरा वाकया क्या था और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब स्ट्रेटजी क्या होगी। निर्दलीय उन्होंने जिस तरीके से पर्चा दाखिला किया है, निर्दलीय कैसे लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे कि जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं कितने पैमाने पे इनके साथ हैं और कितना कहीं ना कहीं बगावत है। तो जी, सबसे पहला सवाल कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि जो है उस दिन टिकट तो सपा के दूसरे प्रत्याशी को मिल गया था, फिर कैसे आपको मिला और फिर ये पूरा वाकया कैसे हुआ? पहली चीज देखिए, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ, ये कई बार वही बातें बार बार हो रही हैं। अब तो मैं चुनाव मैदान में हूँ, टिकट उनको मिला, फिर हमें मिला, फिर हमारा कट गया, ये सारा देश देख चुका है। बात यहाँ टिकट कटने की या बात टिकट किसी और को मिलने की नहीं है। बात यह है कि अगर आप किसी भी दल से, किसी भी परिवार से अगर जुड़ते हैं और हृदय से जुड़ते हैं और उसको अपना घर मान करके आप सेवा करते हैं, प्रयास करते हैं और आपके साथ आपका परिवार, भैया बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, माँ बाप उसको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उसके बाद जब वो खुद इस लायक हो जाता है तो वो अपने माँ बाप की सेवा करता है। यहाँ पार्टी भी उसी तरीके की एक नींव है, पार्टी भी एक परिवार है। मेरा पिछले 8 वर्षों का संघर्ष, मेरे पिता का पिछले 25 वर्षों का संघर्ष जो समाजवादी पार्टी में भी रह करके हमने किया और मेरे पिता ने विभिन्न दलों में रह करके पार्टी में विधानसभा से पहुँच करके विश्वनाथगंज विधानसभा पूर्ववत की गढ़वारा, वर्तमान की विश्वनाथगंज विधानसभा में परिवार के सदस्य के रूप में, विधायक होना अपनी अलग बात है, मंत्री बनना अलग बात है, लेकिन परिवार के सदस्य के रूप में एक एक घर जा करके, एक एक घर को पहचान कर करके उनकी सेवा करना, उनके सुख दुख में शामिल होना, क्षेत्र का विकास करने का काम करना, वो अलग बात है। नहीं, 8 साल में अगर ये हुआ था तो कहाँ चूक हुई? वही चीज़ कहाँ चूक हो गई कि आपको टिकट नहीं मिला? क्योंकि जब 8 साल आपने सेवा की तो जनता का फीडबैक तो समाजवादियों ने लिया होगा। देखिए, फीडबैक आप भी खड़े हैं मेरे साथ बैठे हैं, आप रोज आ रहे हैं, तमाम मीडिया के बंधु रोज ही मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, और इतना इंटरव्यू तो पहले कभी नहीं लिया। मैं 2 बार चुनाव लड़ा। मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक ने, जनता ने मन बनाया था कि इस बार सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके, सभी दलों से ऊपर उठ करके वो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को मौका देने जा रही है। कहाँ चूक हो गई? मैंने आपको बताया कि मुझे रात में बुलाया गया, मुझे इस तरीके से आदेशित किया गया कि चुनाव आपको लड़ना है। जिनको टिकट दिया गया उसके बारे में भी आप सब जानते हैं, आप लोग कुछ बताना नहीं। अब मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा ये मानना है कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है और अगर मैंने सेवा की है तो मुझे उसका फल मिलेगा। और अगर आप केवल टिकट के बल पे, सिंबल के बल पे सोचते हो हम चुनाव जीत के चले जाएंगे, तो ये प्रतापगढ़ है और ये विश्वनाथगंज है। यहाँ की जनता इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, बेटे के साथ है, लेकिन पार्टियों का एक अलग जनाधार होता है। तो उस जनाधार को संजय पांडे कैसे अपने पाले में लाएंगे? ये तो आने वाला 27 तारीख बताएगा कि किस तरीके से हम अपना जनाधार यहाँ बैठ कर नहीं दिखा सकते। ये आने वाला 27 तारीख जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आपको आभास होगा। और जब महोली मंडी में 10 तारीख को जब इसकी काउंटिंग होगी, जब उत्तर प्रदेश की में विश्वनाथगंज की जनता जब रिकॉर्ड मतों से अपने बेटे और अपने भाई को जिता करके भेजेगी, तब आपको पता चलेगा।
यानी इस बार स्ट्रेटजी, इस तैयारियां क्या है, किस तरीके से बूथ लेवल पे आप लोग जा रहे हैं, और अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी से हटकर तैयारियां क्या है? देखिए, कहीं कहीं ये प्रतापगढ़ जिला है और प्रतापगढ़ जनपद अपने आप में इतिहास लिखने के लिए जाना जाता है। आपने तमाम इतिहास के पन्ने यहीं प्रतापगढ़ से शुरू हुए और आज भी इतिहास यहाँ का बना हुआ है, उस इतिहास को कोई मिटा नहीं पाया है। तो प्रतापगढ़ की जनता इतिहास लिखने में विश्वास रखती है और आने वाले 27 तारीख को इस बेटे के ऊपर हाथ रख के ऐसा इतिहास लिखने जा रही है जो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पीढ़ियों को याद होगा कि कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जिस बेटे ने, जिस भाई ने इतनी मेहनत करके अपनी पार्टी को सींचने का काम किया, अपने परिवार को सींचने का काम किया, जनता के सुख दुख में शामिल होने का काम किया, अगर उसके साथ गद्दारी होगी, उसके साथ छल होगा तो ये प्रतापगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, आपके साथ रहेगी। तुम मानते हैं कि ये धोखा हुआ है और इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पार्टी का मामला है, उनका अपना व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, वो किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं। हाँ, इतना जरूर है, आकलन करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़के पार्टी को मजबूत कर सकता है, कौन सा किस व्यक्ति के चुनाव लड़ने से पार्टी कमजोर होती है। हर जाति विशेष की बात करें तो जातीय समीकरण पे चुनाव लड़ते जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि हर जातियों का, हर व्यक्ति का समर्थन विश्वनाथगंज में है? मैं चाहता हूँ ये प्रश्न मुझसे न पूछ करके, इस सामने सभी जाति वर्ग के लोग खड़े हैं, एक बार माइक उधर घुमा दीजिए और एक बार माइक घुमा करके इनमें से इनकी जात पूछ लीजिए और पूछ लीजिए कि संजय पांडे के साथ किस जात के लोग हैं, किस जात के लोग नहीं हैं। जी, इसके बाद सर्वे कर लेंगे। यानी हर पूरा समर्थन जो है विश्वनाथगंज का मिल रहा है पूरी तरीके से? नहीं, मैं विश्वनाथगंज के समर्थन की बात अपने मुंह से इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति आज की डेट में हूँ। समर्थन नहीं है, ये विश्वास है, ये प्रेम है मेरे प्रति, विश्वास है मेरे प्रति कि आज अपने पैसे से, अपने व्यवस्था से ये लोग रोज आते हैं 500 के करीब, 1000 के करीब, 2000 के करीब, 3000 कभी कभी हो जाते हैं। तो अगर 3-3 हज़ार आदमी रोज अपने नेता को केवल आशीर्वाद देने आ रहा है और ये कहने आ रहा है कि आप घबराना मत, हम आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। हर व्यक्ति संजय पांडे बन के लड़ रहा है पूरी तरीके से? निश्चित रूप से। अच्छा, चुनाव ठीक है, आप लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे, तो जीतने के बाद क्या आपने सोचा है कि 5 साल में विश्वनाथगंज को चमकाने के लिए, बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या सोचे? नहीं, ये बहुत जल्दबाजी वाला सवाल है आपका। ये हमारे और हमारी जनता के बीच का मामला है, वो हम लोग मिल बैठ कर तय कर लेंगे। जो वो कहेगी, उसने कह दिया हम चुनाव लड़ेंगे, उसने कहा है आप चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जब मैं वो जनता जिता लेगी, जब वो काम बताएगी उस काम को भी करेंगे। अच्छा, अगर जीत भी जाते हैं तो क्या लग रहा है कि भाजपा या सपा उस सिचुएशन में किसके साथ जाएंगे? जीत भी नहीं जाते हैं, जीतेंगे। कैंची चल गई है। ये उत्तर प्रदेश में फिर मैं कहने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में फिर मैं कहने जा रहा हूँ, ये मेरा विश्वास है कि यहाँ की जनता पूर्ण रूप से अपने प्यार से नवाजेगी और वो इतिहास लिखेगी जो आज के समय में कोई लिखने में 100 मरतबा सोचेगा। तमाम बड़े बड़े नेताओं ने निर्दल पर्चे भरे, वापस ले लिए। क्या लग रहा है कि इस बार सरकार जो बनेगी कहीं ना कहीं समर्थन लेगी? अगर आप इसके बारे में, मेरी जनता है जो ये कहेगी उसको मुझे करना है। मैं क्षेत्र में जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। चलिए, कार्यक्रम मेरे लगे हुए हैं, तैयारी पूरी है? चलिए, तो ये संजय पांडे जी हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा कि आप समर्थकों का जोश भी देख सकते हैं, किस तरीके से लगातार नारे और नारों के बीच बड़ा हुजूम, यानी एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, वो आप देख सकते हैं। हर जाति वर्ग के लोग हैं। अच्छा, कुछ लोगों से जान लेते हैं कि किस जाति के और कितना समर्थन है। क्या जी भैया, क्या लग रहा है, कहाँ से हैं आप? हम समाज सेवी इमरान नजमी हसन, मेरा जाना पहचाना चेहरा आपको नजर आता होगा। बाकी आवाम हमारी विश्वनाथगंज की वो जानी रही है। तो विश्वनाथगंज में समर्थन मुस्लिमों का है पूरा? देखिए, विश्वनाथगंज जो है, संजय पांडे जी खुद विश्वनाथगंज है। अंगूठे से लेकर पेशानी तक जो है उनका विश्वनाथगंज जो है भरा हुआ है। नाखून से लेकर, पैर के नाखून से लेकर पेशानी तक विश्वनाथगंज भरा हुआ है। आप विश्वनाथगंज की किसी भी गली मोहल्ले और किसी भी गांव में चले जाइए और छोटे से बच्चे को बुलाकर पूछिए, कहिए कि आपका नेता कौन है, वो बताएगा कि संजय भैया, हमारे संजय भैया। जैसे तुतला के बच्चे बोलते हैं, वो कहते हैं हमारे संजय भैया। कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, वो बच्चे यही बोलेंगे, भैया संजय भैया की गाड़ी जा रही थी। कोई भी नेता जाता है या कोई भी आता है, लेकिन बच्चे समझते हैं संजय भैया ही जा रहे हैं। इतना संजय भैया पॉपुलर है। अच्छा, और एकदम बूथ लेवल बच्चे हर तरीके से समझ रहे हैं। जी, संजय भैया सिर्फ जरूरत नहीं है, एक खादिम है। तो उनकी पूरी जिंदगी आवाम की खिदमत में ही गुजरेगी। तो कैंची भी बताया, संजय ही चल रहे हैं। देखिए, कैंची चुनाव निशान जो है, ये बूथ जो भी हमारे सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी जो भी लोग हैं, ये चुनाव निशान पहुंचा रहे हैं और वो हर घर में पॉपुलर हो जा रहा है। क्या नाम दादा? राम अवतार वर्मा, मैं बरदैत का निवासी हूँ। आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले जब राजाराम पांडे थे, तो हम लोग उनके जज्बे में साथ में काम किए हैं। और आज जैसे आज के 5 साल पहले
एक और देश के नाम था, आज वो पोजीशन आ गया यहाँ पर कि एक और संजय भैया के नाम पर हर हर बच्चे घर घर बच्चे संजय भैया का नाम ले रहे हैं। हम संजय भैया को विश्वनाथगंज से लखनऊ पहुंचा दिया, पहुंचाया नहीं, पहुंचा दिया। ये मेरा चैलेंज है। पूरे वर्मा समाज का पूरा वर्मा समाज के लोग, वर्मा ही नहीं, इसमें हर क्षेत्र में लगा है, एक ही नहीं हर क्षेत्र लगा है, कुर्मी से लेकर पासवान से लेकर हर क्षेत्र का हर आदमी लगे हैं। जी हाँ। क्या नाम भैया आपका? अनुज तिवारी। तो पूरा समर्थन है इस बार? पूरा समर्थन है विश्वनाथगंज में। नहीं तो क्या लग रहा है कि कैसे, क्योंकि पार्टियों का जनाधार होता है तो लड़ाई जो है किसकी देखते हैं? वहाँ सिर्फ संजय भैया के ही लोग चाहते हैं। किससे लड़ा? सपा से या भाजपा से? हमारी लड़ाई सिर्फ लड़ेंगे तो सिर्फ एक तरफा है। पूरा है। जी दादा, आपका क्या नाम है? राम बहादुर वर्मा जी, क्या बोलो। हम हमारे पांडे जी जो हैं आए थे तो हमारे गांव में पुल दिया, सड़क दिया और बिजली दिया। हम लोगों को इतना बड़ा स्वागत किया। उन्हीं के बच्चे संजय जी हैं। अगर हम लोगों की सेवा करेंगे विधायक बनने के बाद तो हम लोग उनके साथ अब भी हैं और तब भी रहेंगे, और जन जन हमारे बाल बच्चे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। मानते हैं कि जैसे राजा राम ने काम किया था वैसे संजय पांडे जी भी काम करेंगे? हाँ, आशा मुझे वही है कि हमें जब पांडे जी किए हैं जो, उससे ज्यादा संजय भैया करके दिखाएंगे। कुछ और लोग हैं जी। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं विश्वनाथगंज में कैसे जिताएंगे संजय जी को? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, संजय पांडे जी को जनता ने निर्दलीय चुनाव लड़वाया है और ये शायद उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा होगी जहां जनता चुनाव लड़ रही है। तो हम, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम जाकिर अली है। जी। तो मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन है संजय जी? देखिए, मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन है। उसका बहुत बड़ा कारण है। अभी बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, कुछ वर्ष पूर्व जो आज अपने आप को समाजवादी सिपाही कह रहे हैं, उन्हीं के द्वारा मुस्लिम बस्तियों को जलाने का काम किया गया था। मैं ये आपके माध्यम से जन जन तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। तो जिस हिसाब समाज ये याद रखेगा। जी, क्यों नहीं याद रखेगा भाई? अगर हमारे ऊपर बीतेगी हम नहीं याद रखेंगे तो दूसरा कोई कैसे याद रखेगा भाई? ये बिल्कुल मुद्दा भी इस चुनाव में उठेगा। बिल्कुल उठ रहा है। आप जगह जगह देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह ये बात पहुंच रही है। ये बिल्कुल मुद्दा उठ रहा है और वो गलत हुआ है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले 27 तारीख को। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने गलत किया। जी, बिल्कुल गलत किया है। आप बताइए, अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आप मीडिया के माध्यम से हैं, मान लीजिए अभी आप अपना वर्क कर रहे हैं और अचानक आपको एक कॉल आ जाए आपके संस्थान के माध्यम से, आपको जो है आपकी नौकरी से निकाला जा रहा है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आपको आपकी मेहनत का फल नहीं, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? आपके परिवार के ऊपर क्या गुजरे? ठीक उसी प्रकार जब 7 वर्षों से बराबर मेहनत इस क्षेत्र में लगन के साथ समाजवादी का झंडा उठाया गया संजय पांडे जी के द्वारा, जो इस पूरे प्रतापगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी की अलग जगह ही रखी, और अचानक उनका टिकट आप काट देंगे तो कितनी पीड़ा होगी? अरे उस परिवार में कितनी पीड़ा हुई, इस विश्वनाथगंज के जनता में कितनी पीड़ा हुई। समाजवादी किसके साथ हैं? देखिए, विश्वनाथगंज के समाजवादी, देखिए समाजवादी जितने भी पदाधिकारी भी, मैं भी पदाधिकारी रहा हूँ, 80% मैं बता रहा हूँ संजय जी के साथ है। जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी बूथ प्रभारी थे, जितने भी सेक्टर प्रभारी थे, सभी लगन से लगे हुए हैं, कैंची को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कैंची चल रही है और जनता समझ रही है कैंची को किस तरीके से आप लोग प्रसारित कर रहे हैं, क्योंकि साइकिल और कैंची ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, कैंची एक लकी निशान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैंची इसके पहले भी जो है जीती थी। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा, कैंची कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के दिमाग में नहीं आएगा भाई, घर घर ये निशान रखा हुआ है। बस समझना यही है कि निशान ये किसका है, क्योंकि कई विरोधी अभी हवा उड़ा दिए हैं कि फला वर्ग फला नहीं आपके साथ है, फला वर्ग नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो संजय जी के साथ ना लगा हो। यानी जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हराने के लिए नहीं? बिल्कुल। अरे भाई, 7 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, किसी पार्टी को हराने के लिए मेहनत करेंगे? नहीं, वर्तमान सिचुएशन यही है ना। अगर हम नामांकन किए हैं, जनता ने नामांकन करवाया है, तो जनता हराने के लिए थोड़ी करवाएगी भाई। उन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही जगह है, इसी जगह जब एक कॉल आई लखनऊ से तो उन्होंने साफ कह दिया ठीक है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब जनता जबरदस्ती ले जाकर के नामांकन करवाई है तो भाई हराने के लिए थोड़ी करवाई है भाई। बहुत सारी पार्टियां थी, उधर चले जाते, लेकिन जो लगाव था संजय जी के साथ, वो निकल के सामने आ रहा है। आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़। उस दिन देखो, अगर बात करें जिस दिन ये बात पूरा वाकया हुआ, समाजवादी पार्टी के
झंडे, पोस्टर, बैनर सब फाड़ दिए गए थे। गुस्सा काफ़ी था, आप भी थे उसमें। देखिए, मैंने पहले ही कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप संस्थान में हैं, आपको बिना बताए, बिना आपका मेहनत का फल दिए आपको निकाल दिया जाएगा तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। भाई, पूरी जनता में आक्रोश इसी कारण आया कि आपने बुला करके टिकट दिया। भाई, टिकट ना देते ठीक है, आपका फैसला था, लेकिन आपने एक तरह से मुंह पे तमाचा मारने वाला काम किया है, एक तरह से छल किया है, जो छल आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व जनता समझेगी, जनता भावुकता से संजय जी के साथ है। भाई, जनता पूरी भावुक भी है, भावुकता के साथ नहीं, वो खुद भावुक हो गए हैं। तब से लेकर आज तक बराबर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये विश्वनाथगंज जनता की अपमान, जी बिल्कुल अपमान है, और इस अपमान का बदला जो है आगामी 10 मार्च को आप देख